नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बेटी का दहेज। इसे लिखा है कुलवंत सिंह विर्क ने। 1947 की बात है। पश्चिमी पंजाब की हवा मुसलमानों के दबदबे से भारी पड़ गई थी। इतनी भारी कि बेचारे अल्लाह रखे के लिए उसमें सांस लेना भी कठिन हो गया था। अल्लाह रखा मुसलमान नहीं था, केवल अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम के घराने में चला गया था। फसादों में जब उसके और बहुत सारे पास पड़ोसी मारे गए तो उसने मुसलमान बन जाने की विनती की। उन लोगों ने उसका नाम अल्लाह रखा रख दिया था, क्योंकि यदि अल्लाह उसको न रखता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। जान बचाकर अल्लाह रखे को अब अपनी जान संभालनी मुश्किल पड़ रखी थी। घेरे में बंद किसी जंगली हिरण की तरह उसका दिल उड़ता रहता था। धरती छोड़कर वह जाए तो कहाँ जाए। सारे आदमी, घर, दीवारें और सड़कें उसको अपनी दुश्मन लगती। तपती भूमि पर चल रहे किसी आदमी की तरह उसका पैर कहीं जम कर नहीं पड़ता और वह चौकन्ना चौकन्ना सा डोलता रहता। शहर आदमियों से भरा पड़ा था, पर वह किसी के साथ अपना मन नहीं मिला पा रहा था। कुछ आदमी खराब हैं तो कुछ अच्छे, पर कोई आदमी उसका अपना नहीं था। अपनी नई रोटी, नए कपड़े, अपनी अब वाली सूरत और ऊब वाले साथी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस एक वह था और एक उसकी पत्नी। दोनों बैठकर वहाँ से निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते। उन्हें अपने बच्चों से भी डर लगता था, कहीं घर में सुनी कोई बात बाहर उनके मुंह से न निकल जाए। उन दिनों में पाकिस्तान में इस तरह के फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे घूमते हुए देखा तो एक और कोने के लिए इशारा किया। मैं वहीं जाकर खड़ा रहा, पर वह न आया। वह मुझसे बातें करते हुए भी डरता था, शायद वहाँ खड़ा हुआ देखकर ही कोई गोली न मार दे। 2 दिन के बाद वह फिर मिला। पूछने लगा, 3 घंटों के बाद कहीं मिल सकते हो? मैंने कहा, कोठी पर आ जाना। उसका मतलब साफ था, वह हिंदुस्तान जाना चाहता था। 3 घंटों के बाद वह कोठी पर आ गया और हम कुछ फौजियों को लेकर एक ट्रक में बैठकर उसके घर की ओर चल दिए। जब हम उसके मोहल्ले में पहुँचे तो उसे मेरे साथ बैठे देखकर लोगों को बहुत क्रोध आया। मेरे साथ बैठने का अर्थ है वे तुरंत समझ गए कि वह पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा है। लोग इसे अपने साथ विश्वासघात समझते थे। आखिर अल्लाह रखा उन थोड़े से लोगों में से था जो अपनी ज़बान पर इतबार किए जाने के कारण बच सके थे। उन्होंने उसे इसलिए तो नहीं छोड़ा था कि वह कुछ दिनों के बाद ट्रक में बैठकर हिंदुस्तान चला जाए। उसका इस प्रकार बदलना उनका बहुत बड़ा अपमान था। उनके चेहरों पर क्रोध देखकर तो अल्लाह रखा का भी रंग उड़ गया था। उनकी त्योरियों से डरना उसका स्वभाव बन चुका था। जो गली उसके मकान को आती थी वह कुछ तंग थी और उसमें मोटर नहीं जा सकती थी। ट्रक को सड़क पर खड़ी करके हम उसके घर गए। भीतर उसकी पत्नी डर से सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके डर का मैं अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। जितनी सस्ती मनुष्य की जान उसकी आंखों के सामने होती रही थी, उतनी मेरी आंखों के आगे नहीं हुई थी। गली बाजारों में उसने जो मुर्दे देखे थे कुछ महीने पहले, उसके विचार में वैसे ही घटना उसके साथ भी हो सकती थी। मुझे पास डोलते देखकर उसे कुछ हौसला हुआ। उनका सामान बंधा पड़ा था और वे चलने के लिए तैयार थे। केवल एक छोटी लड़की की प्रतीक्षा थी जो स्कूल गई हुई थी। वह भी तभी आ गई। मम्मी, सलाम वालेकुम। उसने आकर स्कूल में मिली शिक्षा के अनुसार कहा। नहीं बेटी, अब सत श्री अकाल कहा, हम अब हिंदुस्तान जा रहे हैं। अल्लाह रखे की पत्नी ने उसका शुभ समाचार देकर गोद में उठा लिया और फिर सीधे सामने देखकर, जैसे उसके भविष्य में झांक कर देख लिया हो, कहा, अब तेरा विवाह वहीं करेंगे। सारे मोहल्ले में और आसपास के मोहल्लों में खबर फैल गई कि लोग अल्लाह रखा को जाते हुए देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग गली की दीवार से सटकर खड़े हो गए और कुछ दीवार पर चढ़कर बैठ गए। कुछ और दीवार के पीछे से झांक रहे थे और कई अपने कोठों और चौबारों पर से देख रहे थे। गली में खड़ों में से कुछ के पास राइफलें भी थीं और उनकी गर्दन में पड़ी गोलियों की लड़ियां चमक रही थीं। यदि ऐसे समय राइफलों का दिखावा न किया तो उनका लाभ क्या। सारा वातावरण काफ़ी शरारत भरा और भयानक बना हुआ था। अब सामान को ट्रक में रखने का काम होना था। किसी मजदूर या किसी पड़ोसी का हाथ लगवाने का प्रश्न ही नहीं था।
मेरे सामान उठाने में मेरी अफसरी पर बात आती थी, और यदि फौजी सामान उठाने लग जाते तो हम सभी की जान को खतरा था। इसलिए इस काम के लिए अल्लाह रखा अकेला ही था। रजाइयाँ दुलाइयाँ उसने गठरी में बांध ली थीं और बर्तन बोरियों में भर लिए थे। एक दो ट्रंक कपड़ों के थे। ज्यों-ज्यों अल्लाह रखा सामान के नग उठा उठा कर ले जा रहा था, आसपास खड़े दर्शकों का क्रोध बढ़ता जा रहा था। कभी वे आपस में लड़ने लग जाते। तुमसे कहा था ना कि इसको भी ठिकाने लगा दो, अब बताओ, एक आदमी दूसरे से कह रहा था। अरे अब मिटा देते हैं शक, अभी भी क्या बिगड़ा है, उनमें से एक ने उत्तर दिया। इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा था। वह जगह इतनी तंग और खुली हुई थी कि बिना मारने वाले का पता लगे कहीं से भी गोली आ सकती थी। पर हम वहाँ से पूंछ दबाकर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि हमारे दौड़ने से उनके हौसले बढ़ सकते थे और उनका जब्त टूटने का खतरा था। रुक रुक कर सामान खत्म हुआ। आखिरी फेरे में उसकी पत्नी को भी मैं साथ में ही ले आया। मेरी समझ में अब उनके बेकाबू होने के पहले हमारे पास केवल इतना समय ही था कि हम ट्रक में बैठकर निकल जाएं। ट्रक में बैठने से पूर्व अल्लाह रखा की पत्नी ने सामान पर निगाह फेंकी। कुछ चीज़ उनमें नहीं थी। वह गागर और बटलोई नहीं लाए तुम? वह काहे में बंधी हुई थी? बंधी तो नहीं थी, वे तो ऐसे ही रखी थी। वह नहीं आ सकती अब। जहाँ मकान और ऐसा ही और सामान रह गया है, वहाँ वह भी रह जाने दे। बैठ जा, चलें। अल्लाह रखा ने ठीक कहा। उन्हें लाना बहुत खतरे वाला काम था। हम जाते हुए देखकर लोगों का गुस्सा हद पर आ गया था। वे एक दूसरे से बढ़ बढ़कर कड़वी बातें मुंह से निकाल रहे थे, और जब और कड़वी बातें न सूझने लगे तब लोग धक्का मुक्की या गाली पर भी आ सकते थे। हो सकता था कि हमें निकलता देखकर कुछ लोग बची खुची चीज़ें उठाने के लिए घर में घुस गए हों और हमारे वापस जाने से डर गए हों। डरा हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता। पर अल्लाह रखा की पत्नी पर ये दलीलें कुछ असर नहीं कर रही थी। उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। वह गागर और बटलोई तो जरूर लानी है। उसने अपनी बेटी की ओर फिर ट्रक में पड़े हुए थोड़े से सामान को देखकर कहा। वह अकेली वापस घर की ओर चल पड़ी। मैं भी पीछे गया, क्योंकि मेरे साथ होने के कारण आसपास का लावा उबलने का खतरा कम होता था। अंदर जाकर उसने गागर बगल में दबा ली और बटलोई हाथ में लटका ली। इनको लेकर कहाँ कहाँ डोलती फिरोगी, कितनी भारी तो है। मैंने धीरे से झड़की दी। उठाने में भारी है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दूंगी। वापस आते हुए पैर धरती पर मजबूती से पड़ रहे थे और चाल मजबूत थी। उसकी दृढ़ता का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था। ट्रक में आकर उसने बेटी को गोद में उठा लिया और ट्रक पर बैठकर उसने एक लात गागर पर और एक बटलोई पर पसार दी। धन्यवाद।